प्यारे विद्यार्थियों, जीके की क्लास में फोगाट क्लासेज आप सभी का स्वागत करती हैं। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक तो घूर्णन गति करती है और एक परिक्रमण गति करती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि घूर्णन गति क्या होती है। अपन ने मान लिया कि ये क्या है, अपनी अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से ये क्या गुजर रही है, एक लाइन गुजर रही है जो अर्थ के सेंटर से गुजरती है। इस रेखा को क्या बोला जाता है, अक्ष रेखा बोला जाता है। ठीक है। अब इस अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी इस तरीके से घूमती है। तो पृथ्वी इस तरीके से जब घूम रही है तो पृथ्वी को यह एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 24 आवर का समय लगता है। कितना समय लगता है, 24 आवर का समय लगता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सन, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के इस भाग पे गिरती हैं तो यहाँ पे क्या होगा भाई, दिन होगा और पीछे वाले भाग पे क्या होगा, रात हो गई। तो पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करने से, मतलब घूर्णन गति की वजह से क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन बनेगा और पीछे क्या बनेगा, रात। तो जिस गति की वजह से दिन और रात बनते हैं उस गति को घूर्णन गति या उसको क्या बोला जाता है, दैनिक गति बोला जाता है। उस गति को क्या बोला जाता है, घूर्णन गति या दैनिक गति बोला जाता है। अब बात करते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है कि यह अपना सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो यह एक चक्कर पृथ्वी को पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इस गति को क्या बोल दिया जाता है, परिक्रमण गति बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अपन ने मान लिया कि ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों तरफ यहाँ पे दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। ठीक है। अब देखो, अगर पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी की बात करें तो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है 14.98 करोड़ मील दूर। इतनी दूरी होती है। ठीक है। 14.98 करोड़ दूर क्या है, औसत दूरी है पृथ्वी की सूर्य से। अब ये पृथ्वी घूमते हुए एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो ये डिस्टेंस कम होके कितनी हो जाती है, 14.7 करोड़। कम होके कितनी हो जाती है ये डिस्टेंस, 14.7 करोड़ हो जाती है। और एक ऐसी दूरी आती है जब ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। एक पॉइंट पे मिनिमम हो जाती है और एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है। यह बढ़ के ये दूरी कितनी हो जाती है, 14.98 करोड़ से यह दूरी हो जाती है 15.2 करोड़। 15.2 करोड़। जब यह दूरी मिनिमम होती है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, इस दूरी को बोल दिया जाता है उपसौर। इस दूरी की घटना को क्या बोल दिया जाता है, उपसौर बोल दिया जाता है। जब दूरी मिनिमम हो पृथ्वी व सूर्य के बीच, उस घटना को क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है। यह घटना कब होती है, 3 जनवरी को। यह घटना कब होती है, 3 जनवरी को। और जब मैक्सिमम दूरी हो तो इस घटना को क्या बोल दिया जाता है, इस घटना को बोल दिया जाता है अपसौर। इस घटना को क्या बोल दिया जाता है, अपसौर बोल दिया जाता है। और यह घटना कब होती है, 4 जुलाई को। यह घटना कब होती है, 4 जुलाई को। अब अपन आगे बात करने वाले हैं। आगे देखो, मैंने बता दिया कि उपसौर की घटना कब होती है। उपसौर की घटना कब होती है, उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। उपसौर की घटना में क्या होगा, पृथ्वी की औसत दूरी से जब दूरी कम हो जाए तो इस घटना को क्या बोल दिया जाता है, उपसौर की घटना। अपसौर की घटना कौन सी होती है, जब पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी से जब दूरी अधिक हो जाए तो इसे क्या बोल दिया जाता है, अपसौर की घटना बोल दिया जाता है। और ये घटना कब होती है,
4 जुलाई को होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब है पृथ्वी पे परिक्रमण गति की वजह से क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है। भाई ऋतु का परिवर्तन कैसे होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, अपना सूर्य है, और ये क्या है, अर्थ है, जो इसके चारों तरफ क्या लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब देखो जब सूर्य की किरणें जब ये पृथ्वी के बिल्कुल पास में होगा तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ती हैं। और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चली जाएगी ये पृथ्वी घूमते हुए, तो इस टाइम क्या पड़ेगी, शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, मतलब सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखो ये अपनी अर्थ है, और अर्थ के बीचों बीच ये अपनी क्या है, भूमध्य रेखा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे ये अपना क्या है, सूर्य, यहाँ पे ये अपना क्या है, सन है। ठीक है, जब सूर्य की रेखा इस विषुवत रेखा पर सीधी पड़े, जब सूर्य की रेखा इस विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब सूर्य की रेखा विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह घटना कब होती है भाई, पूछ लिया जाता है। यह घटना होती है या तो 21 मार्च को, या कब होती है 23 सितंबर को, या कब होती है 23 सितंबर को। दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अब बात करने वाले हैं जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो कर्क रेखा अपने को पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोल दिया जाता है। जब सूर्य की किरणें, ये सूर्य है, और जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तब क्या होगा भाई, तब उत्तरी गोलार्ध में, ये कौन सा हो गया, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, इस दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और सबसे छोटी रात होगी। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, इस दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होगी। यह घटना कब होती है, यह घटना होती है 21 जून को। कब होती है, 21 जून को। अब बात करने वाले हैं अपन जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये अपनी क्या है, यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे ये कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव है, ये कौन सा हो गया, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, जब दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोला जाता है मकर संक्रांति। इसको क्या बोला जाता है, मकर संक्रांति। और यह कब होती है, यह घटना होती है 22 दिसंबर को। कब होती है यह घटना, 22 दिसंबर को। भाई इस दिन क्या होता है, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सबसे पहले तो होते क्यों हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सबसे पहले अपन बात करेंगे कि होते क्यों हैं। जब सूर्य ये हो गया अपना सन, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाएं, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। भाई ये तीनों एक सिद्ध में कब आते हैं? या तो ये तीनों एक सिद्ध में आते हैं अमावस्या के दिन, या ये तीनों एक सिद्ध में कब आते हैं? पूर्णिमा के दिन। या तो ये तीनों एक सिद्ध में अमावस्या के दिन आएंगे, या ये तीनों एक दूसरे के सिद्ध में कब आएंगे? पूर्णिमा के दिन। और इसी की वजह से क्या होते हैं? सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होते हैं। अब देखो किस तरीके से होते हैं उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की, कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। यहाँ पे ये क्या है? ये है सूर्य, ये क्या है? सन, ठीक है। ये क्या है? सूर्य है। यहाँ पे ये क्या है? ये है चंद्रमा। ये क्या है? चंद्रमा। और ये है पृथ्वी, ये है अपनी पृथ्वी। अब पृथ्वी पे कोई इंसान खड़ा है यहाँ पे, ये क्या है? इस सूर्य को देखना चाह रहा है। किसको? इस सूर्य को देखना चाह रहा है। अब सूर्य की परछाई यहाँ पड़ रही है, ठीक है, सूर्य की लाइट यहाँ पड़ रही है, और इसकी छाया कहाँ पड़ेगी? इस पृथ्वी पे पड़ेगी। इस पृथ्वी पे पड़ेगी तो सूर्य अपने को क्या है? पूरी तरह से नहीं दिखेगा, क्योंकि सूर्य के आगे तो कौन आ गया? ये चंद्रमा आ गया। तो सूर्य को अपने को पूरा देखना है, पर सूर्य अपने को पूरा नहीं दिख पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो गया? सूरज के ऊपर अपने को क्या है? आधा ही भाग दिखेगा। और इस घटना को ही क्या बोल दिया जाता है? सूर्य ग्रहण बोल दिया जाता है। ये घटना कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन होती है। क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो सूर्य का कुछ भाग अपने को ढका हुआ दिखता है। इस वजह से अपन सूर्य को पूरा नहीं देख पाते हैं। इस घटना को क्या बोल दिया जाता है? सूर्य ग्रहण बोल दिया जाता है। यह घटना कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। अब भाई सूर्य ग्रहण भी दो तरीके के होते हैं। कैसे? एक तो क्या है कि ये सूर्य है, ये पूरा ढका हुआ दिखता है अपने को, ठीक है, और इसका ये कुछ भाग क्या है? यहाँ से चमकीला दिखेगा, कुछ भाग चमकीला दिखता है। जब सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ दिखे तो इसको क्या बोल दिया जाता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जब कुछ पार्ट इसका ढका हुआ दिखता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण बोल दिया जाता है। जब पूरा पार्ट ढक जाता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। और कुछ पार्ट ढका हुआ दिखाई देता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण। अब देखो, जो ये पार्ट ढका हुआ है, जो ये पार्ट ढक जाता है, मतलब ब्लैक दिखता है, उसको क्या बोल दिया जाता है? कोरोना। उस पार्ट को क्या बोला जाता है? कोरोना बोला जाता है। और जो चमकीला भाग दिखाई देता है, यहाँ पे ढकने के बाद जो चमकीली एक पट्टी दिखाई देती है, उस पट्टी को क्या बोला जाता है? डायमंड रिंग। उस पट्टी को क्या बोल दिया जाता है? डायमंड रिंग। जो चमकीला भाग दिखाई देता है उसको क्या बोल दिया जाता है? डायमंड रिंग। अब बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण के टाइम आँखों से उसको नहीं देखना चाहिए। आँखों से उसको नहीं देखना चाहिए। भाई क्यों नहीं देखना चाहिए खुली आँखों से? क्योंकि उस टाइम सूर्य ग्रहण के समय कौन सी किरणें निकलती हैं सूर्य से? एक्स किरणें निकलती हैं। एक्स रे ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, जिनको देखने पर अपनी आंखें क्या हो सकती हैं? खराब हो सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? चंद्र ग्रहण की। अब किसकी बात करने वाले हैं अपन? चंद्र ग्रहण की। भाई चंद्र ग्रहण कैसे होता है? ये अपना क्या है? सूर्य। यहाँ पे ये है अपना सूर्य, ये है अपनी पृथ्वी, और ये है अपना चंद्रमा। अब सूर्य की किरणें किस पे पड़ रही हैं? पृथ्वी पे पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें किस पे पड़ रही हैं? पृथ्वी पे। और पृथ्वी की छाया किस पे पड़ रही है? चंद्रमा पे। पृथ्वी की छाया किस पे पड़ रही है? चंद्रमा पे पड़ रही है। तो पृथ्वी पे खड़े हुए आदमी को क्या दिखेगा? चंद्रमा का कुछ पार्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी की छाया किस पे पड़ गई? चंद्रमा पे पड़ गई। तो इस घटना को क्या बोला जाता है? चंद्र ग्रहण बोला जाता है। चंद्र ग्रहण भी दो टाइप के होते हैं।
एक तो क्या होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, और एक क्या हो गया आंशिक चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी दो टाइप के हो गए, पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे क्या बोला जाता है, चंद्र ग्रहण बोला जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा में, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे बात करने वाले हैं ज्वार और भाटा की। किसकी बात करने वाले हैं, ज्वार और भाटा। भाई ये क्या चीज होती है ज्वार और भाटा। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं तभी क्या होता है, ज्वार या भाटा आता है। तभी क्या आता है, ज्वार या भाटा आता है। और तीनों एक सिद्ध में कब होते हैं, या तो ये सूर्य ग्रहण के टाइम, और या ये कब होते हैं, चंद्र ग्रहण के टाइम। तो इस बात से ये एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय ही क्या आता है, ज्वार व भाटा आता है। ठीक है, अब देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ये अपनी क्या है, पृथ्वी। ये अपनी क्या है, पृथ्वी है। ये अपनी पृथ्वी है। यहाँ पे ये अपना क्या है, चंद्रमा, और इस साइड ये क्या है, अपना सन है। अपने को पता है कि पृथ्वी की सरफेस पे क्या है, यहाँ पे पानी। पृथ्वी की सरफेस पे क्या है, पानी है। अब देखो ये सूर्य है, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। पृथ्वी पर पानी होने की वजह से पृथ्वी क्या करती है, प्रतिकर्षित। पृथ्वी प्रतिकर्षित करती है इसको, सूर्य क्या करता है, इसको आकर्षित करता है। ऐसे ही क्या करता है, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा भी क्या करता है, इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसको आकर्षित करने से यहाँ पे जो पानी है वो कैसे हो जाएगा, पृथ्वी का इस तरीके से शेप ले लेता है। ठीक है, इसके आकर्षण से ये पानी किस टाइप की शेप ले लेता है, इस तरीके की शेप ले लेता है। और इसी की वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। इसी की वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। मतलब पृथ्वी का प्रतिकर्षण, सूर्य का आकर्षण और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ये हो गए ज्वार भाटा आने के कारण। अब बात करने वाले हैं लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा क्या होता है भाई, जब सूर्य, ये हो गया अपना सन, जब सूर्य, पृथ्वी, ये हो गई अपनी पृथ्वी, और ये है अपना चंद्रमा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं, तब क्या होता है, लघु ज्वार आता है। तब क्या होता है भाई, लघु ज्वार। तब क्या आता है, लघु ज्वार आता है। ठीक है, ये तीनों लंबवत कब होते हैं, ये तीनों लंबवत कब होते हैं भाई, ये तीनों लंबवत होते हैं या तो सप्तमी को, या कब होते हैं, अष्टमी की तिथि को। ये तीनों लंबवत कब होते हैं, सप्तमी और अष्टमी को। तब क्या होता है, लघु ज्वार आता है। अब अपन बात करते हैं कि दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार कब आता है भाई, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सिद्ध में आ जाएं तो क्या आता है, दीर्घ ज्वार आता है। और ये घटना कब होती है, या तो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन। ये घटना कब होती है, या तो पूर्णिमा के दिन होती है या अमावस्या के दिन होती है। ठीक है, इस दिन क्या आता है कि ये ज़्यादा आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, और इस टाइम क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। अब बात करते हैं ज्वार व भाटा किसे कहते हैं। ज्वार व भाटा क्या होता है,
भाई अपन किसकी बात करने वाले हैं, नॉर्मल डेज की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, नॉर्मल दिनों की। नॉर्मल दिनों के अंदर क्या होता है, नॉर्मल दिनों में क्या होता है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, और ये अपना क्या है, मून है, और ये क्या है, सन है। आप मेरे को बताओ अर्थ और सन के बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसका प्रभाव इतना नहीं रहता, सूर्य का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता। यहाँ पे क्या रहता है, पृथ्वी का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, चंद्रमा का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण काम करता है, और पृथ्वी का क्या काम करता है, प्रतिकर्षण काम करता है। इस टाइम क्या होता है, जो समुद्र की लहरें हैं वो एक बार ऊपर उठती हैं और एक बार वापस गिरती हैं। जब लहरें ऊपर उठती हैं तो उस चीज़ को क्या बोल दिया जाता है, ज्वार बोल दिया जाता है, और जब लहरें वापस नीचे गिरती हैं तो इस चीज़ को क्या बोल दिया जाता है, भाटा बोल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।